आज की हमारी कहानी है बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ घर को संभालते संभालते। यहाँ मेरी परेशानी किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वह वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। ससुराल और मायका होने का कोई तो फ़ायदा हो। दिव्या ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। अनुराधा जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब भी तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा ही तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं आज शाम को ही आ जाऊँगी। दिव्या खुश होकर बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। अनुराधा जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली, अंजलि, तुम्हारी ननंद शाम को आ रही है। बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंजलि का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन में सोचने लगी, काश आपको मेरी परेशानी भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में सिर्फ एक बार ही अपनी माँ के पास जाती, तब भी आपको दिक्कत होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है, मुझे भी लगता है मैं अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तू ही कुछ कर ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाएं और उन्हें मेरी परेशानी भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अंजलि की सुन ली हो और उसकी ननंद दिव्या का फ़ोन आया। दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह मायके नहीं आ सकती। अनुराधा जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, तो इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। दिव्या ने फ़ोन अपनी सास को दिया। अनुराधा जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, जी कहिए। दरअसल ना कल त्यौहार है, इसलिए दिव्या अपने मायके आना चाहती है। इस बात से कोई दिक्कत भी कुछ नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अंजलि की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातें करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अंजलि को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अंजलि को उसके मायके भेजना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाए तो मैं दिव्या को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात कि मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है दिव्या के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके भी जाएगी। ऐसी परिस्थिति आई, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में लाएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। अनुराधा जी को अपने समधन के हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में कि अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का ख्याल नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा और बहू को नौकरानी की तरह रखा। इसलिए कहते हैं, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती।